माँ तू हाथ रखते मेरे सिर पर तो जिंदगी संभल जाए, लाख दुखों का भवर भी खुशियों का शहर हो जाए, खुशियों का शहर हो जाए। आज हम हमारी पूजनीय रमा बहन रुलिया अर्थात मामी माँ, इनका 9वां पुण्य स्मरण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम सब उन्हें नमन करें, वंदन करें, स्मरण करें। सभी मान्यवरों का मैं सुरेंद्र दीक्षित तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर यही गोद मिले, फिर वही माँ मिले, फिर वही माँ मिले। आज महिला आश्रम की बेटी पूजनीय नंदिनी बहन मेहता हमारे बीच नहीं है, परंतु मामी जी के पुण्य स्मरण में उनके भी हमारे आसपास होने का एहसास होता है। पूज्य बापू आचार्य विनोबा जी एवं जमनालाल जी बजाज इनके चरण कमलों द्वारा पावन तथा इनके विचारों से प्रभावित महिला आश्रम का बीज पूजनीय बुआ जी द्वारा बोया और मामी जी द्वारा संजोया गया वही वृक्ष वटवृक्ष बनकर आज पवन भैया, गीता दीदी और भाभी जी के नेतृत्व में फल फूल रहा है। इनके ही बदौलत आज महिला आश्रम के पुष्प भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात करायची म्हटले तर श्री गजाननाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपण या कार्यक्रमाचा आरंभ करीत आहोत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारी सृष्टि है जिनकी शरण में, नमन है उन बापा के चरण में, नमन है उन बापा के चरण में। तो चलिए इस मंगल प्रभात को संगीतमय बनाने के लिए इस वातावरण को अधिक मनोहर तथा भक्तिमय बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं। नारी नारी तेरी कहानी आज भी कुछ और ही है। देश का नारी विश्व आज भी पिछड़ा हुआ है। व्यवहारिक चित्र कुछ और ही दिखता है। आम नारी आज भी पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास तथा अशिक्षा की पेड़ियों में जकड़ी है। इस श्रृंखला की कड़ियों तोड़ नारी जागरण का कार्य पूजनीय मामी जी ने किया है। उन्होंने स्त्री मुक्ति आंदोलन का झंडा स्वयं अपने हाथों में लिया
और कहा, अब पीछे हटना नहीं है, इस शोषण के विरुद्ध लड़ना है। पूज्य मामीजी व महिला सशक्तीकरण या विषयावर आपले विचार व्यक्त करण्याकरिता मी वर्ग 12वीचा विद्यार्थी वेदांत झाडे यांना आमंत्रित करतो। वेदांत झाडे, सुची भीमसिंग का विद्यालय वर्धा। पूज्य मामीजी व महिला सशक्तीकरण। Teachers, dear friends, and most importantly, the heart and soul of this institution, our beloved Mamima. Today, I stand before you filled with immense gratitude and pride as I speak about a woman whom I never came across, but her strength, kindness, and unwavering dedication have left an unforgettable mark on me. Our Iron Lady, Mamima, was not just a guiding force, she was a symbol of resilience, compassion. Under her inspiring leadership, various institutions flourished into the nurturing ground for young minds that it is today. Mamima believed in the power of education is not just to teach but to transform. She knew that school is not just about textbooks and exams, it's about shaping lives. Her tireless efforts ensured that every student here felt is supported, valued, and encouraged to reach their full potential. Her kindness knew no boundaries, and her belief in every child's future was unshakable. Even today, her values continue to echo throughout this campus, reminding us of the strength that comes from compassion and dedication. And just as Mamima laid the foundation, our Honorable Secretary, Sri Pawan Jiluya, carried her legacy forward with unwavering commitment. He has continued to uphold the spirit of inclusiveness and growth that defines our institution. Thanks to leaders like them, our campus doesn't just teach subjects, it builds confidence, creativity, and character. Speaking of which, let me share a small story about myself. When I first joined this college, I was, well, let's just say, I was as quiet as library on Sunday morning. Shy, underconfident, and constantly doubting myself. I used to avoid eye contact, sit at the back of the class, and pray no one noticed me. But this campus changed that. The teachers here believed in me even when I didn't believe in myself. Whether it was participating in competitions, sharing my ideas, or simply just raising my hand in class. This place pushed me out of my shell. Slowly, my confidence grew, and with it, my creativity blossomed. I remember one particular moment that truly changed me. It was during an inter-school competition where I had to present a project. I was terrified. My hands were trembling and my voice felt shaky. But my teachers encouraged me to believe in myself, reminding me that I had something valuable to share. That day, I spoke confidently in front of room full of people. And to my surprise, I even managed to make audience laugh with a joke I hadn't even planned. That was the moment I realized I was capable of so much more than I believed. Today, I can proudly say that the person standing before you is no longer the physical student I once was. And for that, I owe a heartfelt thank you to this institution and the values Mamima instilled in me. This story, my story, is just one of the many. There are countless others who found their voice, their passion, and their confidence here. This is the magic of education when it is guided by people like Mamima and our Honorable Secretary, Sri Pawan Jiluya. It creates an environment where students are encouraged to try, to fail, and to rise again stronger. This brings me to a larger point, the incredible role women play in our society. Women like Mamima show that leadership isn't just about power, it's about purpose. It's about lifting others, believing in them, and empowering them to achieve their dreams. Just think about it, from nurturing families to leading businesses, from driving social change to shaping young minds. Women have always been a vision that turn ideas into the reality. These are the qualities that make our legacy unforgettable. In conclusion, as we reflect Mamima's remarkable legacy, let us remember that strength isn't always loud, and the leadership is the quiet combination of a heart that refuses to give up on others. As we continue to walk on the path she paved for us, let us carry forward her values of compassion, courage, and community. Thank you, Mamima, for being that force, and thank you all for giving me this opportunity to honor her today. Jai Hind! महत्वपूर्ण मंत्र
माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सबसे पहले आता है। यह मंत्र गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, सबको बनाने वाला वह निर्भय है, वह किसी का शत्रु नहीं है, वह अनादि है, समय से परे है, वह अजन्म है, गुरु की कृपा से प्राप्त है। मी सभागृहातील सर्व मान्यवरांना नम्रतापूर्वक अशी विनंती करतो की त्यांनी सदर गीताचे पावित्र्य राखण्यासाठी सर्वांनी सफेद रुमाल किंवा कापड आपल्या डोक्यावर ठेवावे। प्रस्तुत है गीत एक ओंकार सतना। प्रस्तुति संगीत महाराज। हात जोडायचे आहे।
सबको पांडवों के लिए सबसे त्रासद दिन था, क्योंकि उस दिन अदिति अपने चरम पर थे। आज वह आपको इसी 13वें दिन की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। कक्षा 6वीं के विद्यार्थी अर्नव शिरपुरकर, रद्दीबाई विद्यालय वर्धा। प्रस्तुत है कविता वीर। सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बस उठी कृष्ण की पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का अर्थ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने, फिर कहा द्रोण ने, दुर्योधन मैं इससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगरों ने मिलकर, हम रण में प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं बहार नहीं। फिर क्या था, फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने, अर्जुन के जाते गुरुवर ने कुछ ऐसी नई संरचना की जिसका भेदन हो सकी नहीं। उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुघ्न सुखी हुए। जो सदा शांत चित्त रहते थे और धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्यताज को दुखी देख, निज सैन्यताज को दुखी देख, फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, है उम्र 18 बरस, मगर यह बड़ा धनुष का धनु है, सबने देखा कोई और नहीं। यह अर्जुन सूत अभिमन्यु है, मैं इसका भेदन कर दूंगा। यह भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो। यह सुन साहस का गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका वे, द्वार तीसरे पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ। ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो सर, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा। जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा, दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को मृदुल कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की
सिर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पे वीर कभी, पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं, अंतिम बार प्रणाम लिखूं। कैसा लगा इसका बोला हुआ? एक बार और ताली बजनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का अलग अलग जो वाकया है वो आप लोगों के सामने आए और अभिमन्यु से ज्यादा बहादुरी का कोई भी अगर कोई युद्ध नहीं हुआ है तो अभिमन्यु का हुआ है और इसने बहुत अच्छा कहा है और बहुत एक बार और माय भवानी तुझे लेकर हे प्रसिद्ध भक्ती गीत आहे। प्रस्तुत गीत तुळजापूरच्या भवानी मातेच्या भक्तीचे वर्णन करणारे आहे, ज्यामध्ये भक्ताने मातेकडे आपल्या लेकराचे रक्षण करण्यासाठी प्रार्थना केलेली आहे। सादर आहे माय भवानी तुझे लेकर। सादर करते संगीत मंच।
संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। पर इस मंदिर को भारी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। उस समय कई शासक और सल्तनतें खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात न दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश मां जिजाऊ की कोख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा था। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने उन्होंने स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वो थे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किए, पर हर बार मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बहरैन सल्तनत को ललकारने वाला अगर इस धरती पर कोई था तो वो था दक्खन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बाद मराठों के इतिहास में एक निडर पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ। उन्होंने औरंगजेब को ललकारते हुए कहा, औरंग तू क्या हमें मौत से डराएगा? मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। सादर आहे महिला आश्रम बुनियादी प्राथमिक मराठी विद्यालयातर्फे छावा। जहाँ पर नाम संभाल के रोजगार। दोबारा कहो। जी, जहाँ पर नाम संभाल के रोजगार। हम जाएंगे दादा महाराज को बताने। चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दूसरा तय बड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ रायगढ़ को और दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। कैसे हाथ पे हाथ ले बैठे रहेंगे? समय खराब ही हुआ, स्वराज्य खतरे में और महाराज औरंग की कैद में। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वह चैन की सांस न ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए ऐसे गनोजी और कानोजी किसी शत्रु के घर में पैदा न हो। आलमगीर
सखी जी आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पे शंका है या हमारे वीरता पे संदेह? हमें विश्वास ही नहीं गुरूर भी है अपने इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है आपको श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम आज तक जान नहीं पाए। शादी के समय जिजाऊ से आपने एक और बात की थी हमसे। जैसे रुद्र ने हिमालय पर्वत पर तांडव किया था, उसी तरह शंभुराजे दक्खन की गढ़किल्लों पर राज करेंगे। स्वराज्य की जोत पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देगी। वैसे ही जिजाऊ साहेब ने हमसे भी एक बात की थी कि शंभू यसु कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात पार्वती है। जैसे मां पार्वती के बगैर शिव और शंभु अधूरे, उसी तरह यसु के बगैर ये शंभु। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। जगदम्ब गालवान खड़ा है, पर शीघ्र तो क्या उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा के आंखों में दर्द का नामो निशान तक नहीं है। आंखें क्या देख रही हो आप श्री सखी? आपकी आंखें और क्या दिखाई दे रहा है इनमें आपको? स्वराज्य के प्रति प्रेम, आदर और अभिमान, और आपके प्रति सिर्फ और सिर्फ मोह, जैसे भगवान कृष्ण की आंखों में राधा मैया के प्रति था। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है? निकाल दे आंखें। जगदम्ब आबा साहेब जी शंभू, हम आई साहेब से मिलेंगे तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू, आप अंधेरे में भी उन्हें बुलाएंगे तो वो आपकी आवाज से ही आपको पहचान लेंगे। तुम्हारे पंजा जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते जनाब? हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना घर बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और घर भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर के देवराज और शेर के बच्चे को छापा! इसकी जबान इसी हालत से लगती है। संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। रायगढ़ से खबर आई
कि मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। मुस्तफा आलमगीर काश हमारी एक औलाद संभल जैसे होती। एक औलाद मुस्तफा, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया मेरी होती। जलन होते मुझे उस शिवा से जिसके घर ऐसा छावा पैदा हो। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आके निकल गई पर झुका नहीं। दृष्टि गई पर राष्ट्रपति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के, धैर्य मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी भी छुटा नहीं। जिह्वा काटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का ही बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं। राम कृष्ण शालिवाहन के पद से विचलित हुआ नहीं। गर्व से हिंदू कहने में कभी किसी से डरा नहीं। वर्ष 300 बीत गए पर अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा पूछ लो संसार को। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है दूजा दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था, जैसा शंभू राजा था। शेर शिवा का छावा था, शेर शिवा का छावा था। छत्रपति संभाजी महाराज की इसने बहुत अच्छा किया और ही डिजर्व शेवटचा मुजरा। आपको मुजरा देना आता है, आप आइए। आपके आपके कलाकार लोग मुजरा कैसे देते हैं आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम? आइए। संभाजी को आखिर का मुजरा मिलना ही चाहिए। कैसे करते हैं? ऐसे शेवटचा मुजरा करके दिखाइए सब। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर। माऊली जगाची हे एक प्रसिद्ध मराठी भक्तिगीत आहे जे विठ्ठलाला समर्पित आहे। विठ्ठलाला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनात एक महत्त्वाचे स्थान आहे। विठ्ठलाला विठू माऊली किंवा पांडुरंग असेही म्हणतात। आषाढी एकादशीला विठू माऊली संसाराची मंडळी
सत्तेत असूनही आम्ही मुलांसमोर कधी लाचारी स्वीकारली नाही. स्वतःच्या मुलाला हिंदुत्व, साम्राज्य व स्वराज्य यांची शिकवण दिली. म्हणूनच पुढे आमचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी मराठा साम्राज्य बळकट केले. अशी मी महाराणी येसूबाई. रणरागिणी रणचंडी तू समरांगणातील धगधगता तारा. भयभीर होई म्लेच्छ छावणी तू जणू होतसे उल्कांचा मारा. दिल्लीपती असुराला नमवणारी हे स्वराज्य चंडी, नमन तुझ चरणी महाराणी तारा. मी राणी तारा, राजाराम राजे यांची पत्नी व छत्रपती शिवाजी महाराजांची धाकटी सून. तुम्ही विचाराल, एक राणी युद्धभूमीवर उतरण्याचे कसे ठरवू शकते बरं? परंतु मला हे ठरवायला भाग पडलं, कारण तो काळ होता जिथे ताकद, समर्पण आणि धैर्य हाच विजयाचा मंत्र होता. नांदगावची लढाई, सिंहगडावरील रणांगण आणि कोल्हापूरच्या किल्ल्यांवरील माघार या सर्व ठिकाणी माझ्या नेतृत्वामुळे मराठ्यांनी शत्रूला पराभूत केले. आज मी एक शौर्यकथेतील कथा आहे, परंतु ही कथा माझ्या एकटीची नसून ती मराठी साम्राज्यातील प्रत्येक राणीची आहे. त्यांच्या रक्ताचा आणि पाठिंब्याला आदर करत आज मी एक राणी नसून योद्धा बनले. अशी मी तारा राणी. राण्या असत्य झालंय या जगात, पण पुण्यश्लोकी कोणीही नाही. गर्भतीचा या मराठी हृदयाला ती एकच अहिल्यादेवी होळकर. मी अहिल्यादेवी होळकर, मराठी साम्राज्यातील होळकर घराण्यातील सून. मी सर्व धर्म समभाव, अस्पृश्यता उच्चाटन, सामाजिक एकात्मता, स्त्री पुरुष समानता, गोरगरिबांविषयी कळवळा अशा कार्यांवर भर दिला. पुरी बाळगुनी स्वप्न मराठी सत्तेचे, पुरी बाळगुनी स्वप्न मराठी सत्तेचे, बांधुनी तोरण हजारो गड किल्ले मंदिराचे, घडविले जिने या नव्या हिंदुस्थानाला. अशी मी मराठी राज्यातील राणी अहिल्यादेवी होळकर. या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. आम्ही गड डोंगर चढणाऱ्या, सागर शुभाचं होणाऱ्या. आम्ही गड डोंगर चढणाऱ्या, सागर शुभाचं होणाऱ्या. नमो नमो जी शंकर है। यह गीत भगवान शिव का गाना आज भी काफी लोकप्रिय है। शिव महापूर्ण के विभिन्न अवतार तथा भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन इसमें बताया गया है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्य शिव Thank you.
रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर जंग के मैदान में कूद पड़ी थी। आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी भारतीय स्वतंत्रता इतिहास की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत है कविता झांसी रानी लक्ष्मीबाई। दृष्टि बांधकर कक्षा 8वीं रत्नीबाई विद्या चमक उठी सन 57 की यह तलवार
हेलो
सुने केहू ना असे तो बाई एकला चढवले. हे अत्यंत कठीण असलेलं बंगाली गीत आमच्या संगीत मंचाने अथक परिश्रमातून हे आपल्या पुढे सादर केलेलं आहे. तेव्हा सभागृहातील सर्व सन्मान धन्यवाद. महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे जिन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया. युद्ध में उन्होंने अपने कर्तव्य और वचन के लिए जान की परवाह न करते हुए दुर्योधन की तरफ से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया. कर्ण का बलिदान उनकी महानता और त्याग की भावना का प्रतीक है. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य और वचन का पालन करना चाहिए, भले ही हमें कितनी भी कठिनाई हो. प्रस्तुत है मैं कर्ण बोल रहा हूँ. प्रस्तुति ज्ञानदीपा कलोने, सुशील हिम्मत सिंह का विद्यालय वर्धा. मैं कर्ण बोल रहा हूँ. उस रात को याद करो, उस रात के मंजर को याद करो. क्या क्या हुआ होगा उसमें कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा. कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे बसरा. तीनों लोक में बन गई हलचल. समय ही ऐसा गुजरा था मायोना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा. इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया. अरे धर्म के नीचे एक योद्धा को अधर्म के गाड़ दिया. गाथा है उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो और दान मिला जीवन भर जैसे वेद पर प्रवेश. शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना न पाएंगे और कहानी को विस्तार स्वरूप खुद करके सुनाने आएंगे. ये अभी अभी की बात नहीं, द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पे बैठे स्वयं परमात्मा. जहाँ वंश के आधार मुझको व्यक्त बतलाया गया और हम किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया. जहाँ दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके है अलग. जहाँ बस कपट की बात है परिपक्ष उनके है. जहाँ बस कपट की बात है परिपक्ष उनके है. कृष्ण ही बस धर्म की आडोर लेकर चल रहे. गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंस कर चल रहे. अरे उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके. वही स्वयं है परम देवता. और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा. मैं सत्य कहने आया हूँ और सत्य कह के जाऊंगा. मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो. मुझे अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो. कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है तो कर्म से निर्मल है वो जो उसके संग धर्म है. तो कह दो काला इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना शाप है. कह दो क्षत्रियों को जाके बाणों को तुम फेंक दो और रण में खींची प्रत्यंशा पर गोत्र रखकर देख लो. ये युद्ध रण पे था ही नहीं, ये रण ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश वन में गिर गया उस रण में था. शाप और वचनों के जब मैं मर रहा था डेर पर तब कर्ण को इस मार डाला भगवान ने. पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरी. एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरी. फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंशा तान दूं. अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं. 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से मैं भिड़ जाऊंगा. और जो कहा था पहले भी मैं फिर वही दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से. तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में. सूरज का अंश होके भी फिर भी हूँ अछूत में. आर्यवर्त को जीतर हूँ ऐसा हूँ सूत पुत्र में. मैं हूँ कुंती का पुत्र. हाँ मैं कुंती पुत्र हूँ मगर ना हूँ उसी को प्रिय में. और इंद्र मांगे भी कर इससे ऐसा
धनंजय ही श्रेष्ठ था, तो क्यों डरे एकलव्य से? मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया पांडवों में? ज्ञान पथ पे दिखते जो दिखाए काटे वो गुरु, और ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु माने जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों में कोई कृष्ण के मिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूँ जो मुझको शिष्य ना कहे? मैं उसकी घृणा क्यों सहूँ? उन्हें राजवंशियों को उसकी शिक्षा भी जा मिले, आधार लेते बेरों से हम वृक्ष कई गुना पार्थ के इर्द गिर्द रची हुई कथा है, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं की युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंची ऊंची लोगों में मैं ठहरा छोटी जाति का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास गवाह था, योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी, मैं बच्चों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन मैंने अपनी माता को, तो पांडवों के पूरे से मैं खोता अपने हाथ को। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, बस मेरी गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर आप मूंद दूसरे क्षण मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विष्णु पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जिसने जाना दुख मेरा वो कर्ण कर्ण भूलेगा। मैं कर्ण क्या मैं अर्जुन विरोधी हूँ? नहीं, मैं हालातों के विरोधी हूँ, अर्जुन के कभी नहीं। और क्या मैं कृष्ण का द्वेष करता हूँ? नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला नहीं तो कहा था। अंदर सिर्फ छोटा सा कि कर्ण को सब पाना पड़ा और अर्जुन को सब मिला। शायद यही अंतर है मुझ में और अर्जुन में। तभी तुम चाहकर भी कभी मुझे महसूस नहीं कर पाते। आपको कभी लगा ही नहीं कि मैं अर्जुन हूँ, पर हर बार लगता है कि मैं कर्ण। तो ये कर्ण जाते जाते इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा कि बीते कल को छोड़ दो, आने वाला आएगा। बीते कल को छोड़ दो, आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे। अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे। अब बेवजह कई शोल भी जलेंगे। तब आईने में देखकर तुम खुद को निहारना, तुम्हारे भीतर सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार करने दिखेगा राधे राधे। इसका नाम है ज्ञान दीपा। हमारे संस्था का ध्येय वाक्य है भवनम भुवनम भुज्य विद्या। तो ये अपने संस्था की सही विद्यार्थी है। ज्ञान और दीप दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है, मल्टीटास्किंग करती है। और आपने देखा कंठस्थ, यानी एक जगह की वो अटकी नहीं, इतनी सुंदर से उन्होंने किया। सब में दोबारा तारीफ कर ये हमारे यहाँ नए नए हीरे हैं। और ये जैसे बोलते हैं ना कि हीरों की जो परख है वो मामी में होती है। मामी माँ ने जो हीरो की परख की और वर्षों से की है, उन्हीं के आचरण पे चलते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि नए नए टैलेंट, नया नया कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाए। मामी माँ के आज प्रार्थना दिवस पे या याद के दिवस पे कि पहली बात तो आप ये समझिए कि मामी माँ का जीवन उत्सव था।
कभी भी उन्होंने दुख बनाया ही नहीं, पर्सनल लॉसेस को कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। तो ये सब जो हो रहा है, यह भवनम भुवनम भूषयदित्या, सर्वधर्म समभाव, हर भाषा का, हर संस्कृति का आदर सत्कार करने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है, और विशेषतः आप बच्चों के लिए की है, क्योंकि आपने मामी माँ को नहीं देखा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सीन मामी माँ। हम लोगों का कोशिश ये है कि मामी माँ की पर्सनैलिटी, उनके विचार इन सब कार्यक्रमों के थ्रू आपके तरफ पहुंचे। और मैं सबको मैंने मुबारकबाद तो दूंगा, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया और हमारे यहाँ की भाइयों ने और सबने बहुत मेहनत की है। सॉरी मैंने बीच में आपका समय ले लिया, पर अच्छे काम में जितने जल्दी हो अच्छा है। भूलो सभी को, उपकार अगणित है उनके, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को भूलना नहीं। जो मनुष्य माँ बाप का दोष देखे, उनमें कभी भी बरकत नहीं आती। प्रस्तुत है एक गुजराती भजन जो हमें वास्तविक जीवन से रूबरू करता है। भूलो भले बीजो भले। प्रस्तुति संगीत मंच।
जीवन का सफल होना उसमें संघर्षों के बिना संभव नहीं है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। प्रस्तुत है मामी जी का आशीर्वचन। प्रस्तुति अवनी भाटकुलकर, सुशील विकसित का विद्यालय। समाधि स्थल पर लगाया बकुल वृक्ष अब खिलने लगा है। उस बकुल पुष्प के सुगंध के साथ मेरा हृदय भी मेरे कर्म भूमि के सहवास हेतु निकल पड़ा। यहाँ आकर आप सबके साथ मैंने भी इस कार्यक्रम का आस्वाद लिया। सुंदर, अद्भुत। महिलाश्रम के आंगन में प्रतिवर्ष कुछ अनोखे उत्सव मनाए जाते थे। हर कार्यक्रम की प्रस्तुति नित्य नए अंदाज में होती थी। आज का कार्यक्रम भी उसी परंपरा की परिणति है। हमारे बच्चों ने उच्चतम वक्तृत्व और अभिनय का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। विधायक आनंदयुक्त प्रसंगों के माध्यम से ही संस्कार रोपित किए जाते हैं। ये प्रसंग समाज में नई चेतना जगाने हेतु शुद्ध प्राणवायु बनते हैं। आज विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। मैं उसे मूल्य उद्बोधित शिक्षा कहूंगी। 1949 को मैंने महिलाश्रम की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। तब से आज तक सामाजिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है। आज शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक। प्रकृति और परमेश्वर के विश्वात्मक प्रभाव से प्रभावित एक सुंदरतम कलाकृति है बालक। नयन रम्य उद्यान का कुशल माली वहाँ के बहुरंगी पौधों को हर तरह की अनुकूलता देता है। उससे वे प्राकृतिक रूप से प्रफुल्लित होते हैं। उसी तरह बालक को बचपन से आवश्यक जितनी अनुकूलता मिलती है उतने ही उसके पूर्व संचित संस्कार खिलते जाते हैं। यह जिम्मेदारी हमारे शिक्षक भली भांति निभा रहे हैं। मैं फक्र से कहती थी, हम चुनकर विद्यार्थी नहीं लेते बल्कि उन पर बराबर ध्यान देते हैं। इसी कारणवश हमारा परीक्षा फल श्रेष्ठ होता है। समय की पाबंदी, कार्य करने हेतु उत्साह, कार्य को मुस्तैदी से पूरा करने की सजगता इत्यादि गुण हमारे शिक्षकों और कार्यकर्ताओं में प्रदर्शित करते हैं। हम शिक्षकों को अपने अध्यापन कार्य के साथ ही अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। फलस्वरूप हमारे शिक्षकों में आचार्य पदवी प्राप्त लेखक, कवि, वक्ता और सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इन प्रगतिशील शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों में न केवल गुणवत्ता में बल्कि आचरण में भी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। प्रायः बालक की जैसी संगति रही हो वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। इसी कारणवश महिलाश्रम के विद्यार्थी हर क्षेत्र जैसे राजकारण, समाज सेवा, वैद्यकीय सेवा, तकनीकी सेवा, व्यवसाय, कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी न केवल भारत में बल्कि सारे जगत में अपना दायित्व निभा रहे हैं। यहाँ आज भी अपने शिक्षकों और कार्यकर्ताओं के गुणों को परखकर उनको सम्मानित किया जाता है। मन प्रसन्न हुआ। नींव को दृढ़ रखकर आधुनिक विचारों के साथ संस्था कार्यरत है। इसके लिए मैं संस्थाध्यक्ष, संस्था सचिव, मंत्री, संस्था सदस्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मेरा शुभ आशीष आप सबके साथ हमेशा रहेगा। आप इस संस्था को उच्चतम चोटी पर विराजमान करें। कार्य करते रहिए। चढ़े व्यक्ति चढ़े व्यक्ति। Hello.
दोबारा तो हमारे सामने आइए। बहुत अच्छा, सब ताली बजाओ। इसमें विद्यार्थियों के लिए तो कहा ही कहा है, लेकिन आप जो शिक्षक जिन्होंने मामी जी के सानिध्य में नहीं थे, उनके लिए भी अगर मामी रहती या मैं भाई रहती तो क्या बोलती, ये उन्होंने आज बोला कि इसने डबल काम किया है। और इसके बोलने के बाद अब कोई कंक्लूजन, कोई आखिर हो, इससे ज्यादा भाई का प्रकट होना, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती, ऐसे मैं मानता हूँ। आदरणीय पवन भैया म्हणजे मनाने, देहाने, वाचेने मांगल्य जपणारे, सर्वांच्या मतांचा, मनाचा आदर करणारे, पूज्य मामीजींचे स्वप्न सत्यात उतरविणारे, वर्धा शहराचा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, औद्योगिक व नैतिक विकास व्हावा यासाठी सदैव कार्यरत राहून झटणारे, गरजू व गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असणारे, सामाजिक कार्याचा वसा घेऊन त्यासाठी सातत्याने लढत राहण्याचा ध्यास घेऊन जो माणूस हर एक श्वास घेतो आहे, असंच व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय पवनजी भैया होते। तेव्हा मी महिला सेवा मंडळाचे मंत्री व देवमाणूस आदरणीय पवन भैया यांना आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरिता या ठिकाणी नम्रतापूर्वक आमंत्रित करतो। आदरणीय पवनजी। वैसे तो मैं कंटिन्यूअसली बोल ही रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं लग रही है। बस मैं एक ही बात बोलूँगा मानी माँ के लिए, अपने जीवन में ऐसे रिलेशंस होते हैं वो ऐसा विशेष रिलेशन होता है कि जो बदले में कुछ भी नहीं मांगता। वह रिलेशन है माँ और बच्चों का। माँ अपने बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। इट्स अ वन वे स्ट्रीट, इट इज नॉट अ टू वे स्ट्रीट। माँ हर बार देती ही है, लेती कभी नहीं। तो मानी माँ या भाई, मैं उनको भाई बोलता था, इसमें वो एक्सपर्ट थी। पर इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोगों की सबकी माएँ हैं और सब माओं ने वही किया है जो मामी ने किया था। क्या किया? अपने खुद बिना किसी रिटर्न के, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका काम है देना और देना। तो यह भाई ने, ये मामी ने किया, मेरे लिए किया, चेतना के लिए किया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। विशेष बात यह है कि यहाँ आज उपस्थित कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में उन्होंने टच किया है, उन्होंने छुआ है। जो उन्होंने मेरे लिए किया वही उन्होंने काम दूसरों। और यहाँ कितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, इतने लोग हैं जो केवल इसलिए इस जगह आए हैं कि मानी को याद करें, क्योंकि मानी ने उनके जीवन को छुआ है, उनको मदद की है, उनके उत्थान में जिंदगी बिताई है। और ये सब न उन्होंने उनको रियलाइज कराया। जैसे मैं आप पर कुछ उपकार करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं रियलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि मैंने आप पर उपकार किया। यह भी उन्होंने कभी नहीं किया। और उनको यह रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने इन पर उपकार किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। शी नेवर हैड अ फीलिंग दैट शी हैज obliged someone, but she never wanted to make the person feel that she is obliged. ये बहुत बड़ी बात है जो बिरलों में ही आती है। और मैं और मेरे जितने भी साथी, जितने भी यहाँ रिटायर्ड शिक्षक हैं, आए हैं, सबने ये रियलाइज किया है कि बाई का वन वे ट्रैफिक था, उनको देना ही देना था, कभी उन्होंने नहीं दिया। तो हम लोग सब भाग्यवान हैं। और विशेषकर आप बच्चे जिन्होंने माई को नहीं देखा, मामी माँ को नहीं देखा, उनको हम ये रियलाइज करवा सके कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, व्यक्तिमत्व कैसा था। इसलिए ये पूरी कोशिश हुई है।
संगीत मंच ने कमाल किया। मेहता ताई, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और तूने भी बहुत अच्छा गाया बेटा, फिर मेल वॉइस बहुत प्रेयर मिलते हैं, बहुत अच्छा सब लोगों ने किया। और बस मैं तो सबको धन्यवाद ही देना चाहूँगा। नाहर सर आए हैं, नाहर सर 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद कंक्लूजन। पूज्य मामी माँ के स्मृति में नमन करता हूँ। यहाँ के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने जो अपनी कला का प्रदर्शन किया है वो सचमुच में अद्भुत है। खुद मामी माँ ने अपने बारे में बताया है। बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं अनटोल्ड जो कहीं लिखी नहीं है और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। उसमें से एक घटना का मैं केवल आज वर्णन करूंगा। अपनी बात 3 मिनट के में रखूंगा। आज की तरह ही अमावस थी, शाम ढल रही थी, अंधेरा धीरे 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 आ रहा था और उसमें एक बहन, एक महिला, विवाहित महिला, जवान थी, वो पवनार आश्रम में आई, थकी हुई, भूखी प्यासी। वहां के बहनों ने पूछा उससे, तो उसने अपना हाल बताया। शाम हो गई थी, कुछ खाना खिलाया और सुला दिया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने मामी जी को फोन किया कि एक महिला भटकती हुई यहाँ पर आई है, तो हम उसका क्या करें। तुरंत देखिए महानता, ये मानता है। तुरंत उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास भिजवा दो। आपको मालूम नहीं है, उसके दोनों हाथों में भयंकर एक्जिमा था, पूरे हाथों। यानी हम देख नहीं सकते, इतनी बुरी हालत में एक्जिमा हो गया था। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मायके गई, पवनार के पास भी थी। मायके माँ बाप ने भी उसको अपने पास में नहीं रखा, इतना भयंकर। उसको यहाँ महिला आश्रम में पहुंचा दिया। मामी माँ की महानता देखिए, एक ऐसी नारी असहाय, इतने भयंकर बीमारी से पीड़ित, उसको मामी माँ ने एक कमरा दिया, खाना खिलाया और दूसरे दिन वो कोई काम भी नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन अपने यहाँ एक बंडा था, उस समय बैल भी थे, उससे कहा कि जाओ वहाँ से गाय का गोबर जो है, गाय भी थी उस समय, वो इकट्ठा करो बाल्टी में, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो तैयार करो और विद्यालय के सामने, मामी जी के घर के सामने, स्टेज के सामने उसको छिड़क गाय का। तो वो ऐसा करते करते 1 महीना घर से खाना, और आपको ताज्जुब होगा देखिए कि उसको वही खाना दिया जाता था मामी, जो मामी खुद खाती थी। घर में जो खुद खाती थी वो खाना उसको दिया जाता था और उसके पास में यही काम, सुबह और शाम छड़ाना। आपको आश्चर्य होगा, 1 महीने के बाद में वो ठीक हो गई, उसका एक्जिमा पूरी तरह से ठीक हो गया। मामी ने उसको पूछा, पता पूछा, बुलाया गया ससुराल वालों को और ये कहा गया कि आज से उसको आप ठीक ढंग से रखेंगे तो मैं आपको ये लौटाती हूँ। और वो अपने ससुराल चले गई, सुखी रही। मामी की महानता देखिए, कितना विशाल हृदय। समय हो गया है, ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। अगली बार यदि आया तो मैं पवन के बारे में कहूँगा, पवन के बारे में। तब तक के सस्पेंस
कला के क्षेत्र में मामी जी की प्रतिमा सहस्त्रदल शतदल की तरह प्रफुल्लित थी, जिसकी सुगंध से वर्धा की धरती और आकाश आजी व माजी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, सर्व शिक्षक वृंद, पालक वृंद, त्यानंतर माझे प्रिय असे विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो आणि आदरणीय संगीत मंच, आपल्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी इथेच संपन्न झाला असे मी जाहीर करतो. आपणाला
मटका वितरित करण्यात आलेला होता त्याचे जे ग्लास आहेत ते डस्टबिन मध्ये आपल्याला आणि ज्या विद्यार्थ्यांना मठ्ठा मिळालेला नाहीये तर कृपया जाग्यावरच बसायचं आहे. त्या सर्वांना जाग्यावरच येईल आणि जे ग्लास आहेत ते तुम्ही मुलं